अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचार्य किमीन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदा सवितम आचार्य भक्ति काय सगम करोमियम। सृजलरिपारिगेभ्यः सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे। गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसारे सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकमं जन्मं मरणं न पावन्ति। हे नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवा। गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति कौ सगो कौतुसालुचिम सम्मान समजस समचरचित्तानम पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सुन्नानोदेशानम वज्रयानम त्रिगुलपालनयानम सभ्यसावनम चयनिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुख को कमको वैलाउ सुगैगमनम समाहिवर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बहुत प्रसंग यो आज का मुखमाटी में बात आई थी। कांटों की तरफ से बहुत बड़ी शिकायत, और शिकायत क्या थी कि शिल्पी ने मेरा साथ बहुत क्या किया है, अन्याय किया है। जबकि कांटे एकांत से बुरे नहीं होते। हमें अपमानित किया गया है, और अपना अपमानित होने के कारण से उन्होंने एक माटी के सामने ये बात कह दी कि शिल्पी को हम सबसे क्षमा मांगना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस भूल के लिए तो सूल से क्षमा याचना करे माँ, ऐसा कहा। कौन करे? शिल्पी करे। इनको तो हमसे क्षमा मांगना जरूरी है। तो आगे अब माटी का संबोधन होता है। माटी उनको उद्बोधन देती है, समझाती है। क्या होता है? पेज नंबर 105 पे निकालेंगे। अब माटी का संबोधन होता है। अरे सुनो,
कुंभकार का स्वभाव शील तुम्हें कहाँ ज्ञात है? यानी आपको अभी उसके स्वभाव के बारे में सही परिचय नहीं है। जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार, क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति, क्षमा का अवतार है। आप उससे क्षमा मांगने की बात कर रहे हो? अरे वो शिल्पी जो है उसका स्वभाव कैसा है? स्वभावशील तुम्हें ज्ञात नहीं है। उसके शील कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। यानी आपको उसके आचरण की पूरी अच्छी जानकारी नहीं है। ये तो विशेष है, इसको अपन समझने का प्रयास करें। वो तो क्षमा के पार, क्षमा का सागर के उस पार को भी पार चुका है। देखिए आप इस पार की बात कर रहे हो। उसने अपने जीवन को इतना क्षमा का सागर बना के रखा है, तो वो इस पार का नहीं, क्षमा का उस पार, यानी उसने पार पा चुका है। क्षमा की मूर्ति है और क्षमा का साक्षात अवतार है। अर्थात यहाँ पर क्रोध की कोई बात है ही नहीं है। अपमान की जो तुम सोच रहे हो कि इस शिल्पी ने मेरा या कुंभकार ने मेरा अपमान किया है, मेरे ऊपर आघात पहुंचाया है, इतना निश्चित है उसने तुम्हें जानबूझ करके नहीं आघात पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो किसी का आघात करना ही नहीं चाहता, वो किसी को कष्ट देना ही नहीं चाहता। सही बात तो वही है। लोक व्यवहार में या अपने सांसारिक जीवन आचरण में, व्यवहारिक जीवन जीने में व्यक्ति अगर अपने मन में किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव न रखता हो, किसी के अंदर बैर भाव की भाव रख करके नहीं जीता हो, किसी के मन में या किसी के प्रति ऐसे देश विदेश के भाव नहीं रखता हो, परम आनंद की अनुभूति उसको हमेशा बनी रहती है। क्यों? इसलिए कहा गया, जब हम किसी से द्वेष भाव रख करके जीवन जीते हैं, उस समय व्यक्ति के मन में जो अशांति का वातावरण होता है उसे कहा नहीं जा सकता। पीड़ा, बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत बड़ा दुख का अनुभव होता है उसको। ऐसी पीड़ा से उसको निकलना और ऐसी पीड़ा के वातावरण से उसको दूर रहना, अपन एक बात है। लोक व्यवहार में कहते, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो घर खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। अगर हम दूसरों की बुराई देखते हैं तो सबसे बड़ी बुराई तो हमारी है कि हम दूसरों की क्या देखते हैं? बुराई देखते हैं। और अगर हम दूसरों की भलाई देखते हैं तो सबसे बड़ी भलाई ये कि मेरे अंदर भला करने के भाव आ रहे हैं। यही है सिद्धांत। तो वही बात यहाँ कुंभकार के माध्यम से तू कह रहा है कि उसके अंदर इस प्रकार के भाव है। अरे भाई, वो तो कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं है, उसके मन में कभी किसी के प्रति कोप भाव, क्रोध भाव ऐसा है ही नहीं। और तुम यहाँ उत्तेजित होकर के, क्रोधित होकर के उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि यह है शिल्पी बहुत खराब है, मुझसे क्षमा मांगना चाहिए। और ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ माटी संबोधन कर ही रही थी
उसको समझा रही थी कि नहीं, तुम्हारी धारणा गलत है, कभी तुम ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा करने की बात मत करो। उसने तुम्हारा कभी बुरा किया ही नहीं है, तो क्षमा क्यों मांगे वो? अब लेकिन फिर भी ऐसा क्षमा का अवतार है। इतने में ही आगे पढ़ते हैं, इतने में ही कोपाग्नि को पी पचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से। देखिए कितनी कोप को पीने वाली, जहां क्रोध नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोपाग्नि, जहां एक आग है, तो कितने प्रकार की आग होती है बताओ? ये कौन सी आग है? एक क्रोध है। एक आग होती है, सामान्य से आग है। एक दावा नल होता है, एक बड़वा नल होता है, एक जठरा नल होता है, और एक कोपा नल होता है। कौन किसको जलाता है बताओ? देखिए बड़वा नल जो होता है, नहीं दावा नल, सॉरी दावा नल बड़े बड़े जंगलों को जला देता है ना, उसको दावा नल कहा जाता है। और बड़वा नल बड़े बड़े समुद्र, सोचिए आग, पानी में भी आग होती है, बड़े बड़े समुद्रों को भी वह बड़वा नल क्या कर देता है? सुखा देता है। और कौन सा? जठरा नल, जो आप सबके पास जठर में बैठी हुई है, बड़ी बड़ी चीजों को पचाए। अगर जठरा नल नहीं हो तो आप खाओ, जठरा नल ही सब कुछ आपको शांति से। एक आग भी कभी कभार बुरा नहीं है। और अगर आग कम हो जाए तो आदमी क्या कहते हैं, महाराज कछु समझ में नहीं आ रहा है, पेट में जैसे ही खाते हैं तो लगो सब कछु धरो है, पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि तुम्हारी आग कमजोर हो गई है। और आग अगर कमजोर है तो आपकी पाचन क्रिया भी कमजोर होगी। ये जठरा नल आपके पेट के अंदर विद्यमान है, ये मत सोच लेने की नहीं है। जो आपके लिए, जो आप खान पीन करते हो, उससे वह पचाने का काम करती है, जला भस्म कर देती है सब कुछ। देखिए आपके पास जो जठरालय है, और एक तीर्थंकरों के पास भी है। कहते तीर्थंकरों की और चक्रवर्ती के बारे में ऐसा लिखा गया है, आगम में कहा, वे खाते तो हैं, आहार करते हैं, पर उनका कभी निहार नहीं होता। तीर्थंकरों के बारे में ऐसा लिखा गया। नहीं, चक्रवर्ती के बारे में मिलता, लेकिन चक्रवर्ती कब? बोले कि जब उसको चक्र रत्न प्राप्त हो जाते, यानी इससे पहले होता होगा, लेकिन चक्रवर्ती से पहले तो चक्रवर्ती था नहीं। तो चक्रवर्ती के बारे में भी कहा। सब सलाहका पुरुषों का ऐसा विधान नहीं है। अभी ऐसा था कि सब सलाहका पुरुषों में नहीं कहा, चक्रवर्ती के लिए एक आया है और तीर्थंकरों के लिए आया है। तो उसमें ये कहा गया है कि वे भोजन तो करते हैं, आहार करते हैं, पर उनका निहार नहीं होता। सोचिए सारा का सारा जितना खाया हुआ द्रव्य है, जैसे कपूर को आप खुले आसमान में रख दो, दूसरे दिन देखते हैं तो कपूर दिखाई नहीं देता, उड़ जाता। कौन के लिए? है ही नहीं ना। तीर्थंकरों का विधान ये तो तुम्हारे लिए दिखाने के लिए दिया जाता है। आपने लिखा है
फिर प्रश्न किया है कई जगह, फिर महाराज पंच कल्याणकों में दीक्षा दिवस पे तीर्थंकरों को पिछी कमंडल क्यों देते हैं? पहली बात तो ये कि ये तो हमें वर्तमान चर्या मुनिचर्या को दिखाने के लिए इस प्रकार की क्रिया कई उस समय विधान दिया है। पिछी कमंडल ये उनके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ स्वयं परिहार विशुद्धि संयम होता है। उनके विहार में किसी जीव को कोई आघात नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की एक विशेषता होती है कि उनके आसपास कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, ये भी बात है। और जैसे ही वो 63 रिद्धि से संपन्न होते हैं, यानी एक अपने आप में उनके पास ऐसे परिहार विशुद्धि संयम की प्रवृत्ति, वो विहार करते मुनि अवस्था में भी, तो उठते बैठते समय भी उन्हें किसी प्रकार की जीवों की आराधना होती नहीं है। और ऐसा भी है, तीर्थंकर प्रकृति वाला और परिहार विशुद्धि संयम वाला मुनि महाराज जैसे दीक्षा लेते हैं ना, उनके सदा विहार होते रहते हैं, उनके चतुर्मास नहीं होते। यानी आप कहो महाराज वर्षा काल में भी उनके विहार चलते रहते हैं। हाँ, कितना? बोले कि कम से कम है 3 कोस का उनका विहार। 3 कोस है ना, 3 से 9 तक का, ऐसा। आप सोचोगे आप इतना विहार उनका एक दिन में, इतना मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है। तीनों संध्याओं काल है, वो तो दिन भर की बात करी, अभी तो व्यवहार एक दिन में ऐसा कहा। हाँ, 3 कोस का ऐसा विधान कहा कि एक दिन में 3 कोस उनका विहार होता है। किनका? परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनि महाराजों का। तीर्थंकर प्रकृति वालों के साथ नियम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति वाले तो बैठे हैं तो अपने ऐसे नहीं है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम वाला चलता फिरता आज ऐसे हुए तो आप कहोगे महाराज आप आए हो हमारे यहाँ, कम से कम 8-15 दिन रुक जाओ। तो महाराज कहते भैया हमारा स्वभाव रुकने का नहीं है, चलने का है। आपको चलना है तो चलते 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 रहो, आ जाओ। उनके अंदर ऐसी विशेषता होती। तीर्थंकर है तो बात ये चल रही थी, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, उनके आहार तो होता है पर निहार नहीं होता। आप सोचते हो महाराज अगर हम 2-4 दिन नहीं जाए तो हम तो ऊपर से बीमार हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले महाराज कभी बीमार नहीं होते, बल्कि बिल्कुल नहीं होते। अगर बीमार होते तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कैसे होती? या एक अगर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है इसलिए भी बीमार नहीं होते। बचपन से ही कभी बीमारियां उनके पास नहीं आती। और ऐसी बातों को यहाँ तो सबसे बात एक है जठराग्नि, और फिर बाद में ये आपके तन को स्वस्थ करती है याग्नि। और अब आती है कोपाग्नि, जो आज बात कही गई। यहाँ जिनकी कोपाग्नि को जिन्होंने क्या कर लिया, पी लिया है, अर्थात उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। कोई कितना भला बुरा कहे, उन्हें कोई कभी क्रोध नहीं आता। इसको कहते हैं कोपाग्नि। अब सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है बताओ? दावानल देख करके आदमी बच सकता है, बड़वानल पूरे समुद्र की आग जैसे उसको कहा, उससे भी आदमी देख करके बच सकता है। और फिर बाद में जठरानल और कोपानल, ये तो तुम्हारे पास हमेशा विद्यमान है। आज के समय में सबसे ज्यादा भागादौड़ी काहे के लाए? तो लोग कहते महाराज ये पेट के कारण से भागादौड़ी हो रही है, परेशान है। क्यों नहीं? अगर भोजन पानी करेंगे तो क्या होगा? यही के लिए तो सब भागादौड़ी है।
ये पैसा किस लिए कमा रहे भाई, ये पेट का सवाल है। अब पेट के सवाल पेटी जल्दी लग जाती है, वो बात एक अलग है। पेट तो छोटा सा, पेटी बहुत बड़ी है, पर उस पेट की आड़ में पेटी बनती चली जा रही है, बड़ी बड़ी पेटी होती जा रही है। पेट तो छोटा ही रहा पर पेटी बड़ी होती जा रही है, और उसी के कारण से अशांति। कहने तो भैया नहीं करेंगे तो खाएंगे का, भैया हो तो करो जितने खाने के लायक हो। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, अब फिर सब देखना पड़ा था महाराज। ऐसे कहते अकेले इसी के लिए करेंगे तो इतने में तो ये कई दिन काफी है। अगर माल व्यक्ति अगर सोचे, देखिए कि मात्र मुझे जो भी कुछ करना है भोजन के लिए करना है, तो उसके लिए अगर सही बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े काम करने वाले हैं, वे कहते बस एक ही काफी है भैया, इतने में अपना सब कुछ हो जाएगा। ऐसे संतोषी श्रावक मिलना बहुत मुश्किल काम है। एक व्यक्ति का नियम था, देखिए आपको एक बार गुरुजी ने कथा सुनाई थी मुझे। वो दुकान खोलता, व्यापार है, दुकान करता है। उसका नियम है कि मुझे तो प्रतिदिन अपना दुकान खोलते हैं, और दुकान खोलते उसका एक नियम दायरा है कि इतने % में मेरा काम चलता है। कोई भी वस्तु है मेरा निश्चित, कोई भी वस्तु किसी भी हो, ऐसा नहीं कि जी यहाँ का इतने की खरीदी और इतने में बेच दो, 4 गुनी भी बेच, नहीं। अगर इतने हैं तो उसमें मुझे मालूम है कि 25% जोड़ करके मुझे बेचना है, और मेरा इतना है कि मुझे आज दिन भर के लिए खर्च के लिए अगर मैंने दिया तो उन्होंने कहा जैसे ही 5,000 की मेरी बिक्री होगी दुकान बंद, आज का कोटा पूरा हो गया। ऐसे भी नियम वाले हैं, श्रावक हैं। और अचानक एक ग्राहक आ गया, अब 5,000 से मेरा कोटा आज पूरा हो गया। वो आया, भैया मुझे बहुत जरूरी है, चाहिए ही है। बोले कि आज तो दुकान अब बंद हो गई भाई, आज हमारा कोटा पूरा होगा, अब कल आना। ऐसा आज कोई कर सकता है? एक याद कोई कर सकता है? और ये कहते भैया सामने लक्ष्मी खड़ी है, तुम कह रहे जाओ। हाथ दे दो कि कल्ला खोलियो, ऐसा नहीं। वो कहता है मेरा एक दिन का नियम है कि 5,000 मुझे चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में 10,000 कमा लो दूसरे दिन आराम से बैठो, नहीं, करेंगे तो रोज। एक जैसे अपने यहाँ आवश्यक का है ना, एक काम करो, अब 4 दिन हमें नहीं करना तो एक 4 दिन की 4 ही पूजा आज इकट्ठी कर लो, ऐसा करो तो का नहीं। अब 4 दिन पूजा करवे नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं होता। तो लोग, हाँ अच्छा देखो रास्ता उन्होंने दिखाई दिया, बोले कैसे तो चक्र विधान, बोले 3 दिन को एक ही दिन में कर लो है। तो बाकी भाई तुम पूजन और भक्ति में तो ऐसा कर लेते हो, कभी भोजन में ऐसा कर दो, 4 दिन को एक ही दिन में चल जान दो, 4 दिन तक उपवास नहीं। देखो एक उपवास वैसा अलग है, त्याग पूर्वक अपने संकल्प शक्ति, वो उपवास की बात अलग है। और ऐसा मजबूरी में अब मिलना नहीं है तो एक काम करो, इकट्ठा 4 ही दिन को अभी ले लो। अरे भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? उसमें काम चलने वाला नहीं है। यहाँ प्रकृति के बारे में वैसे ही मन की इच्छाओं पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आज मुझे जितना आवश्यक है उतना ही लूंगा। इच्छाएं हमारी सीमित हो, सीमित हो, सही वही माना जाता है इच्छाओं का कंट्रोल करना। इसलिए सबसे बड़ी बात यही कि जहां जिनकी इच्छाएं सीमित होती हैं उनके अंदर अपने आप क्रोध कैसा होता है? नहीं, शांत। किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए तुम इस पे आक्रोशित हो रहे हो?
ये मेरा इससे क्या लाभ है, ऐसा सोचो। अपने यहाँ समय सार में मुनि महाराजों को एक कहा, एक कथा आती उसमें, ये बताओ। और उन्होंने गाथा दी, चिज्जिदुआ विज्जिदुआ अहम जाल विप्पलियम जम्मा तम्मा न केणवी किंच भी केणवी, थोड़ा सा भी क्रोध मत करिए। परिग्रह के चित्त में आसक्ति है, उसमें आसक्ति के रूप कहा, परिग्रह की इच्छा आसक्ति छिद जाए, भिज जाए, जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी तेरा ये कुछ भी नहीं है। महाराज ऐसा लिखा। फिर उसमें एक उदाहरण टीका में आगे उस लिखा, अगर ये बताओ कोई तुम्हें आए गाली दे तो तुम क्या करोगी? तो अपन क्या सोचेंगे, उसने गाली तो दी, गाली ने हमने स्वीकार ही नहीं की। अच्छा ये बताओ, गाली उसने दी और तुम क्यों कि मुझे जरूरत ही नहीं है तुम्हारी लेवे की, ऐसे कह दो वापिस, रिटर्न विथ थैंक, धन्यवाद आपने दी, आपकी हमने, आपने जवाब नहीं, हमने ली ही नहीं। एक बहुत अच्छा व्याख्या करते, एक बार के गा ली, क्या कर ली? गाली को गा ली। आप गाली को गीत बना दो, कभी गुस्सा आएगी? कोई गुस्सा आने की सवाल ही नहीं है। अरे भैया क्या कहा उसने हमसे? नालायक कहा। अरे मैं नालायक हूं? यानी उसने तुमसे नालायक कहा और तुमने अपने आप को क्या कर लिया? नालायक मान लिया। यानी आपकी बात, उसकी बात को आपने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। आप वैसे बन गए। बस यही तात्कालिक सोच की जरूरत है। क्षमा का मूर्ति कहता है भैया उसने गाली तो दी है, पर उससे क्या लेना है? वो गाली शब्द है, पुद्गल है, हमने स्वीकार ही नहीं किया। झड़ा दो, हवा जैसा, धूल लगती है, गई। बोले कि अच्छा अगर वो तुम्हें मार दे तो तुम क्या करोगे? अभी तो गाली दी, मार दिया तो तुम क्या करोगे? तो ये सोचेंगे उसने मारा ही तो है, गला तो नहीं काटा, डंडा तो नहीं मारा, चांटा ही तो मारा है। क्षमा का मूर्ति महाराज ये तो कायरता मानी जाएगी। बताओ वो मार रहा है और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं करना है अपन को। उसने चांटा मार दिया और तुम तो कह रहे हो कि एक और मार दो। मारा ही तो है, अभी उसने मार तो नहीं डाला। बोली कि अगर फिर वो डंडा मारे तो ये सोचना कि कम से कम तलवार तो, और अगर तलवार मारे तो वो कहता है भैया शरीर को तो टूटा है, आत्मा को तो नहीं। ये है वे क्षमा की मूर्ति। क्षमावान कभी भी दूसरे के प्रतिकार को, दूसरे के सामने वाले के आक्रमण का कोई प्रतिकार करने के भाव नहीं करता। पर लोक दृष्टि में लोग कहते ये तो कायरता है। लोग क्या कहते हैं उसको? कायरता है। अब अपन आगे पढ़ के आए हैं, कायरता उसे कहते हैं जिनकी काया के प्रति आसक्ति हो, तो वो कायरता है। जिन्हें काया के प्रति कोई आसक्ति नहीं है उनके लिए कभी कायरता होती। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे तो वो कुंभकार, वो क्षमा का अवतार है, आभूषण है उसका। वो कभी कोपाग्नि के जाल में फंसता ही नहीं। आप कितना बुरा कहो, कितना भी बुरा, कितना भी कहने वाले हो, कभी उसके ऊपर असर होने वाला नहीं है। वो तो क्षमा का अवतार है। देखिए उसकी विशालता। जिसने कोप रूपी अग्नि को पी लिया
अच्छे से क्या कर दिया, पचा लिया है, पचाने वाला है। ऐसा हुआ जिसकी दृष्टि हमेशा अनुकंपा, सब जीवों के प्रति दया का भाव, कल्याण का भाव इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। पीयूष भरी, ऐसा लिखा, अमृत भाला, जैसा लग रहा है उसकी वाणी में जब वो बोलता है जैसे अमृत झलक रहा हो, अमृत पान हो रहा हो। ऐसा पीयूष भरी वाणी निकलती शिल्पी के मुख से, ऐसी मीठी वाणी जिन्हें सुनकर के अपने आप क्या हो जाते हैं, सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो वाणी कहलाती है। ऐसी वाणी पीयूष वाणी कहा निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है, धीर भी है यानी धैर्यशाली, गंभीर, अच्छे गंभीर वो माना जाता है जिसके गुणों की सीमा नहीं हो, अथाह से अपन के गंभीर, उसको जैसे सागर को गंभीर कहा जाता, गहरा हो करके भी, जिसकी सीमा ऐसा धीर है, गंभीर है, जिसका पुट भी है उसके अंदर। क्या कहता है, कैसी पुट भरी, धीर गंभीर का पुट भी है। खमामी खमंतु में, खमामी खमंतु में, ये दो शब्द हैं। खमामी जैसी कहता है क्षमा करता हूं सबको, खमामी का अर्थ क्या हो गया, क्षमा करता हूं। खमंतु में अपन शाब्दिक, खमामी मैं क्या करता हूं, सभी को क्षमा करता हूं। खमंतु में, और सबसे क्षमा चाहता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं और सब जीव से मैं खमंतु में क्षमा चाहता हूं, सबसे, सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी। ये कौन बोल रहा है, शिल्पी के मुख से ये अमृतमय वाणी, पीयूष भरी वाणी झरती है। इधर वाटी समझा रही थी उसको कि भाई क्षमा की, तभी अचानक ये आवाज निकलती है सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी, बैर किसी से क्यों और कब करूं, क्यों, देखो क्यों और कब करूं, ये शब्द आ रहा है। यहाँ कोई भी तो नहीं संसार भर में मेरा बैरी, पर मैं किससे बैर भाव रखूं, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई बैरी नहीं है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा सबसे सदा सहज बस, एक शब्द देखिए, एक दिन नहीं, सदा सहज ये शब्द लिखे हैं। सहज करता, जो आज है वो कल भी है, जो अब है वो अगले पल भी है। ऐसा नहीं कि अभी सामने, सबके सामने तो कछु बन गया बिल्कुल क्षमा की मूर्ति, और बाद में अगर कोई ने किसी ने कही पर मैं देख लूंगा। जैसे कि एक कोई नेता है, मंच पे आते बड़ी जनता के सामने, तो फिर क्या होगा, मान लो किसी ने आकर के सबके सामने क्या कह दिया, ऐसा है वैसा है, आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। अब सबके सामने कहें तो अभी तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले सबके सामने तो ऐसे बजा, ओहो नेताजी के इनके लिए सबके सामने उन दूसरे आदमी ने ऐसा कहा, उनने तो कोई जवाब नहीं दिया। कितने अच्छे बड़े नेता हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। और फिर बाद में खबर कई आदमी को हो जाए कि वो आदमी को पकड़ के लाओ। उसने ऐसा कहा, उसको या नहीं है
तो आज के समय में क्या हो गया, सबके सामने तो उनने सुन लिया, जाकर के प्रशासन पुलिस वालों को खबर की, जाकर के कैसे भी किसी भी जंगल में फंसाओ और उस आदमी को क्या करो, सबक सिखाओ। ये क्षमा का नहीं, ना कभी क्षमा चाहे तो मात्र ऊपर की क्षमा नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके सामने, तो ऐसे नहीं, छल कपट के साथ क्षमा भाव नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने तो उसके सामने तो हम तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, दूसरों को आज वो को देखना है, तुम्हें तो अच्छे से सबक सिखाना है, क्योंकि तुम्हारे पास आता है वो। तुम यहां से हमने तो कुछ नहीं, बाद में पता चला कि कौन ने करवाया, बोले कि किसके कहने से तुमने ऐसा किया। आखिर छल कपट कितना भी छुपाओ कभी छुपता नहीं है। पानी में कितने दिन तक, एक कहावत है कि जैसे मिट्टी लगी तुम भी है ना, और उसको पानी के अंदर रख दो, कितने दिन तक रहेगी, क्योंकि उसका स्वभाव तो पानी के ऊपर रहना है। धीरे 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 जैसे जैसे वो घुलती है मिट्टी, वैसे वैसे ऊपर आ जाती। जैसे मिट्टी बाहर गई धुली और वो ऊपर आ जाती। वैसे ही बंधु ध्यान रखना, छल कपट अपन को लग तो जरूर है तो चुप गा, अरे अरे अपनी चल गई, लेकिन उसकी भी समय सीमा होती है। धीरे 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 जब उभरते उभरते उसका समय आता है, और जब सामने वाले को पता चलता हो मैं तो सोच रहा था कि ये कहीं और है, ये तो अपने ही वाले अपने ऊपर क्या कर रहे हैं। हाँ, एक अपन है ना, मुख में राम बगल में छुरी, ये कपट स्वभावी व्यक्ति के। क्षमावान ऐसा नहीं होता, वो हमेशा सदा सहज, बस एक दिन नहीं, हमेशा हमेशा ऐसा। मैत्री रहे मेरी सबके प्रति, बैर किससे, किसी से बैर ना। क्यों बैर रखे, और कब करूं, मेरे पास समय नहीं है ये काम करने के लिए। आचार्य के पास जाना कभी कभार जब लोग कोई बुराई या कुछ भी कहते हैं, अरे भाई तुम लोग भी लगे हो, इस समय समय बर्बाद मत करो। अपना समय इस प्रकार की, जब आप कोई की बुराई सुनते हैं तो उसमें भी अपना समय बर्बाद होता है, क्योंकि हमारे परिणाम खराब होते हैं। अब भाई सामने वाले के मन में परिणाम बुरे हैं तो हम उसके परिणाम में अपने परिणाम क्यों बुरे करें। उसकी बुराई में अपने आप को बुरा वो कर रहे हैं, उसको मिलेगा। हम करेंगे तो हमारा और अपना परिणाम खराब होगा। समय मत खराब करो। एक बार का एक प्रसंग है, शायद बीनावाड़ा की बात होगी, और सन 95-96 जब यहाँ भाग्योदय का शिलान्यास हुआ, उसके पहले कुछ विषय को लेकर के ऐसी चर्चा आई। हाँ, और चर्चा क्या आई, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने अनाप शनाप बहुत सारी चीजें लिख दी, और लिखा, और लिख करके आचार्य जी ने ऊपर की थोड़ी सी हेडलाइन देख ली है ना, ऊपर ही समझ गए, और पढ़ते ही साथ वहां पे रखा। हम लोग वहीं खड़े थे, उन्हें बंद किया, उठाओ। आचार्य जी लगता कोई विशेष, हाँ अपना वो उनका विशेष है, अपने लिए कोई विशेष उठाओ, ये अपना काम का नहीं है। एक बार जानकारी तो रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। जानकारी नहीं रहने से ही फायदा है, क्योंकि जानकारी हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा, किसमें रहेगा,
कुछ चीजें ऐसी हैं बिना जानकारी के रहने से भी फायदा है। लोगों को आज ये होती कि जानकारी जिज्ञासाओं से भरी दृष्टि ज्यादा होती है। कौन क्या कर रहा है? अरे ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यही काम कर रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है। हाँ, आज के समय में तो यही तो हो रहा है। हम सिद्धरानी वेशी बहुत बन रहे हैं। अपने छेद देखो, अपने छेद ढाको। दूसरों के छेद देखने की जरूरत आपके अंदर हो रही है। दूसरा क्या कर रहा है समझ लेना, तुम्हारे अंदर कभी शुभ परिणाम तो हो ही नहीं सकते ऐसे व्यक्ति के। आत्मरौद्र परिणाम होते हैं। आचार्य जी कहते कि देखो आप किस लिए आए हो, मुनि किस लिए बने हो? आत्मरौद्र परिणाम करने के लिए। ये जो आत्मरौद्र परिणाम के जो भी निमित्त कारण हो उनसे अपने आप को दूर रहना चाहिए। अगर आत्मरौद्र परिणाम में लगे हो तो तुम्हारा यहां आने से कोई मतलब नहीं है। मान सम्मान ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाने से महाराज नहीं बन जाते हो। महाराज वो होता है जिनके अंदर महानता के परिणाम होते हैं। पूजा पाठ के लिए महाराज नहीं बना जाता, अपने अंदर के पूज्यता के परिणाम को पाने के लिए महाराज बना जाता है। ये दीक्षाएं, ये संयम है, अगर यहाँ आकर के लोगों को मान प्रतिष्ठा का परिणाम बन जाए तो अपना दीक्षा लेना कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पर घर गृहस्थी में वहां भी क्या वही होता था, यहाँ आकर के वो करने लगे। अंतर क्या हुआ फिर? कोई अंतर नहीं रहा। एक निश्चित है, उस पे लिखा है कि एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ गिरता है तो उसको ज्यादा चोटी लगती है कि एक ऊपर बैठा वहां से गिरता है उसको चोट ज्यादा लगती है। हमें एक बार आपको सुनाया था कि साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल चखे और गिरे तो चकराचूर। बस यही है साधुता का सरयू। अगर चढ़ गए और चढ़ करके पहुंचे तो मीठे फल का स्वाद चखोगे, और थोड़े भी इधर उधर के परिणामों में फसल गए, राग देश की लहर में आ गए, मान सम्मान की चाय में फंस गए, तो गिरे तो चकना चूरे कहा गया था। यही है वास्तविक सत्यता। तो अथार्थता वही है कि बैर करूं कब, किससे, हाँ कब, क्यों और कब करूं। यहां कोई भी तो नहीं है संसार में मेरा बैरी। अगर हम बैरी बनाएंगे तो बैर भाव होगा, और हम मित्र बनाएंगे तो सबके प्रति मित्रता का भाव होगा। वही है मित्र बनकर के जीना कि बैरी बनकर के जीना, आपके हाथ में है। जो आनंद बताओ मित्र बनकर के जीने में है कि बैरी दुश्मन बनकर के जीने में है। आप जहां भी जाओगे मित्र बनकर के जीवन जियोगे, जहां से जाओगे सबको भैया जय जनेन्द्र, आपको हाथ जोड़ेंगे। आप भी उनको बड़े अच्छी प्रसन्नता के साथ जवाब देते हो, जय जनेन्द्र। जवाब प्रति जवाब मिलता रहता है। यानी आप जहां जाओ वहां अपने नजर आएंगे और तुम देखोगे अरे यार वो मोहल्ला में नहीं जाना होता कि आदमी बहुत खराब है, वो आदमी बहुत खराब है। तो पहली बात तो तुम जाओगे तो उसके पहले ही तुम्हें भी क्या करेंगे, क्योंकि एक बार तुम उनकी दृष्टि बनाओगे तो वे सामने वाले तो पहले ही से कहते कि वो आदमी बड़ा खराब है, ते आउ तो सो गाली देता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी चाहता नहीं है। पहले हमारी दृष्टि सुधारो, दूसरों की दृष्टि बाद में। इसलिए संसार में कोई बैरी, मेरा कोई बैरी
है ही नहीं है। आगे विनयोप जीवी उस पुट ने कोटि पुट अभ्रक्षा। एक बहुत अच्छी देखिए यहाँ आयुर्वेद का एक अच्छा सिद्धांत आचार्य जी ने, एक अभ्रक भस्म होती है, हाँ अभ्रक, हाँ वो तो उसमें कहा कोटि पुट अभ्रक्षा, जितनी जितनी उसमें भावना दी जाती है, जितना जितना उसको पीसा जाता है, आप जितनी, तो यहां लिखा कोटि पुट यानी करोड़ों बाहर पीसा हुआ पुट दिए हुई, भावना दी हुई, जैसे अभ्रक भस्म सा, जितना जितना आप उसको पीसोगे, भावना दोगे, उसके अंदर और पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, उसका पावर, उसकी प्रतिरोधक क्षमता उस दवाई की सबसे ज्यादा बढ़ती चली जाती है, उस पोटेंसी। ऐसा होता है। ऐसे ही वह विनय उपजीवी उस पुट ने, उसकी उस विनय संपन्नता ने, विनय के उस गुण ने उसके अंदर इतनी क्षमता पैदा कर दी, उसके अंदर ऐसा भाव, विनय लघुता का भाव पड़ा, जैसे अभ्रक, उदाहरण दिया कोटि पुट अभक्ता, जैसे अभ्रक भस्म को जितनी बार पीसा, उसको भावना दी, उसकी गुणधर्म और बढ़ते चले जाते हैं। वैसे ही उस शिल्पी के अंदर भी वह विनय भाव, विनय उपजीवी, जिसकी विनय ही जीवन है, विनय ही जिसका मुख्य ध्येय है। दूसरों को झुकाने का नाम विनय नहीं है, झुकने का नाम विनय है। अरे हम वहां से निकले, बताओ वो आदमी बैठा रहा, उड़ो नहीं, कैसा अक्कड़ है, विनय नहीं है इसके पास। अगर आप वाले वो बैठा था, वो काम में लगा था, है ना, और तुम जा रहे थे, इतने कहते भैया जय जिनेंद्र, आप जब तक तो कह देते देखो कैसे खड़ो नहीं हो। तो एक बार अगर तुम किसी आदमी के साथ में झुक करके देखो, अक्खड़ व्यक्ति भी होगा, वो भी सामने खड़े हो करके, अब भैया देखो यार, इनने परसों हमने इनको बुरा भी कहा, गाली भी दी मैंने इनके लाने, और आज ये हमें मिले तो सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या कही। अब देख लेना उस आदमी को, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी कल है और आज वो आदमी तुम्हारे सामने आ जाए, तो मुंह बना करके मत जाना उसके सामने। क्या करो, सामने उससे क्या कह देना, भैया जय जिनेंद्र। अब आप सोचना, उसके अंदर वो सोचेगा, या तो दो तरह से सोचेगा, लगता है ये कहीं कटाक्ष तो नहीं कर रहा है, या फिर सोचेगा देखो मैंने इतना, अपने आप को पश्चाताप करेगा, मैंने इनको कल गाली भी दी, पर इनकी देखो कितनी सहजता, विनम्रता, कि आज मेरी गाली देने के बाद भी इन्हें हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ क्या कहा, जय जिनेंद्र। उसे अपनी गलती का भान जरूर होगा, तो गलती का भान होगा तो वह जाकर के वो झुका नहीं रहा है, झुक रहा है। और इतना है कि जो कितना भी अक्खड़ हो और विनयवान व्यक्ति को देखता है तो वो भी सोचता है अरे सामने वाला झुक रहा नहीं है, अगर सिर भी नहीं झुके तो हाथ तो तुम कह देना जय जिनेंद्र, सामने वाला भी अब जो कच्छ भी है जय जिनेंद्र ऐसा कह देगा, और नहीं भी जोड़े तो इतना तो कह देगा जय जिनेंद्र जवाब में। इसलिए झुको, झुकाओ मत, है ना, जो झुकता वही रुकता, है ना, जो नहीं झुका वो कभी टिकता नहीं है, उखड़ने में देरी नहीं लगती। बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके बह जाते बरसात में, पर छोटी छोटी हरी भरी घास, बड़ी बड़ी बाढ़ उसको उखाड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास विनम्रता है,
वो अपनी माटी माँ के साथ बैठ गई, माँ बचाओ, झुक जाती है। माँ कहती घबरा मत, लेटी रहे, तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और बड़े पेड़ वो खड़ा है, तो बस इतना ही कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे। एक पक्षियों को बैठने की जगह भी तो सोचते कि कहीं बैठ जाए, इस पर तो छाया नहीं मिलती हो। और फल भी अगर कोई भूखा आदमी है तो देखता ही रहता कि भैया ऊपर जाए कैसे। ऐसे बड़े मत बनो। हाँ वही बताना है। तो यहाँ उधर एक विनय उपजीवी उस पुट ने उसका गुण दिया, कोटि पुट अभ्रक्षा, जैसे करोड़ों पुट देने वाला ऐसे अभ्रक भस्म सी, जिसको तन वितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। तन वितान है उसके, यानी तन रूपी सागर को वितान, यानी जो दूरी है उस दूरी को पार कर, उसको पार करके, वितान करते यहाँ पे दूरी बीच का जो है ना, उसको पार करके तन रूपी दूरी को, वो तन से हट करके उस अंतरंग की परिणति में जाता है, अंतरंग की गहराई पे चला जाता है। यानी तन की दृष्टि छोड़ करके और तन वितान को पार करके कांटे की सनातन चेतना को, जो सतत ऐसी सनातन चेतना को प्रभावित किया। किसने? शिल्पी की क्षमा, खमामी खमंतु में, इस शब्द ने। जैसे ही उसने कहा हो तो मैं तो सोच रहा था ये बहुत बड़ा क्या है, दोषी है, मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, पर इसकी दृष्टि में तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, सब जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव है, सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है, किसी के अंदर कोई वैर भाव, ऐसा ही वह जीव है। वो तो हमेशा सबके अंदर ऐसे सुख की कामना करने वाला है, चेतन स्वरूपता को समझने वाला है। यहाँ कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया, वही भी सोचता है वाह मैं तो बड़ी भूल में था। कांटे के अंदर चेतना जागृत हुई, समझ में आया मेरी धारणा गलत थी। आगे उसी को और अच्छे उत्तंग ऊंचाइयों तक उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी, बहुत ऊर्ध्वमुखी भी, ऊंचाइयों तक उठने वाला ऊर्ध्वमुखी भी ईंधन की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनल सम उदाहरण दिया है। कैसे? जब आग जल रही हो और उसमें लकड़ी और लगा दो तो उसकी आग की जो ज्वाला है कैसी होती है? और उत्तंग ऊंचाइयों ऊर्ध्वमुखी सा उठने वाला और बढ़ता चला जाता है। और ईंधन की विकलता यानी ईंधन का अभाव जैसे ही उसका कम कर दिया या हुआ है उल्टा उतरता सा नीचे नीचे उस ज्वाला की, वह ज्वाला जो है वो क्या होती जा रही है? नीचे अति उदासीन, बिल्कुल शांत, उदासीन जैसे होते ना, अब उतने अनल सम क्रोध भाव समन हो रहा है। किनका? उन कांटों का। उनका जो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ था वो अग्नि की उस ज्वाला के समान, अब वो धीरे धीरे जैसे ईंधन के अभाव में वो जाकर के ज्वाला अपने आप शांत हो जाती है, वैसे क्रोध भाव का समन हो रहा है पल प्रतिपल। पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का पवन हो रहा है। पहले जो पाप का निधि का जो प्रतिनिधि बना था, क्योंकि गुस्से में भरा था, क्रोध में तना था, और क्रोध में तना होने के कारण से उसका प्रतिनिधि, जब आप कोई तुमसे अच्छे बता तुम तो बड़े कसाई हो, तो तुम्हें कैसा लगता बताओ उस समय?
नहीं भोगो तो तुम कसाई बन जाते हो। कोई इतनी कहते ही साथ तुम्हें, तुम तो बड़े कसाई हो, तो सुनते ही साथ क्या कहा, मुझसे कसाई कहा। वो कहता है भाई देखो अभी तक तो नहीं थी पर अब जरूर हो। गुस्सा आ गई। कसाई का अर्थ जो दूसरों को कसे नहीं, कसाई का अर्थ जो अपनी आत्मा को कसे से उसका नाम कसाई है। अपन ने धारणा क्या बना ली, जो दूसरों को मारता है, जीवों को मारता है, वो कसाई है। नहीं, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान की वाणी है कि बंधुओं, कसाई पहले तुम अपने अंदर के परिणामों के स्वयं हो। हमने क्रोध की, मान किया, माया किया, लोभ भाव से ग्रसित हुए, समझ लेना मैं कसाई बन गया। कसाई करने वाला कसाई होता है। कसाई किसे कहते हैं, जो कसे सो कस्यति कसाया। किसको कसे, अपनी आत्मा को कष्ट देवे, दुख देवे, पीड़ित करे, वो कसाई है। सबसे अच्छा कसाई कौन है, और जो जितनी गुस्सा करे, जितनी कसाई करे, तो वो कसाई कौन की कितनी है। तो एक मिथ्या दृष्टि की कसाई अनंत संसार का कारण बताइए। ऐसी इतनी पोटेंसी होती है उसके पास, उसी अनंत संसार में परिवर्तन करता रहता है। थोड़ा सा विवेक जाना, सम्यक दृष्टि हो गया, अब उसकी कसायों में थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अनंत संसार तो नहीं है, लेकिन संसार प्रबंध अभी है। एक कसाय थोड़ा सा और व्रती बन गया, श्रावक हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक वो रख सकता है। अब प्रत्याख्यान का 6 महीने क्या कहा, अनंतानुबंधी तो अनंत कहा, अप्रत्याख्यान के लिए 6 माह का कहा। उन्होंने कहा कैसे, बोले कि हल रेखावत उदाहरण दिया गया। अनंतानुबंधी को शिला रेखा के समान कहा कि पत्थर पर जैसे आप एक लकीर खींच दो, लाइन खींच दो, जब तक पत्थर रहेगा तब तक लाइन बनी रहेगी। लेकिन अप्रत्याख्यान के लिए कहा, क्या नाम आपने, ये तो माया के लिए दिया कठोरता, लेखा हल रेखावत, बोले 6 महीने तक। जैसे 6 महीने कैसा, अभी जैसे जनवरी फरवरी में फसल आ जाती है, गेहूं कट जाए, और फरवरी या मार्च ले लो है, और मार्च में करीब करीब सबकी फसल कट जाने के बाद लोग क्या कर देते, प्लाऊ कर देते हैं अच्छे से, या उसको हल चला देते हैं। हल चला देने के बाद जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, पानी गिरता है, वो सब क्या हो जाती है, प्लेन हो जाता है, जमीन वो लाइन मिट जाती है। ऐसे ही 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा काल बताया है, किसका, अप्रत्याख्यान का। और प्रत्याख्यान वाला तो बोरी की राजी धूल रेखा के समान धूल है। जैसे कि आप कहीं ऐसी धूल है, उसके ऊपर लाइन खींच दो तो कम से कम 15 दिन तक इधर से हवा चलेगी, इधर से आएगी और नई धूल आएगी, वो रेखा तुम्हें 15 दिन तक दिखेगी। यानी श्रावक के लिए कहा कि उसकी कसाएं कितनी हो सकती हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक उसका असर हो सकता। उसके बाद तो नियम से उसके अंदर क्षमा भाव आ ही जाता है ना। ऐसा क्रोध के बारे में उदाहरण दिए गए कि क्रोध के हैं, सबके मान के अलग दिए हैं, माया के अलग दिए हैं, लोभ के अलग दिए, सबके चारों प्रकार की कसायों की चारों उदाहरण। ये तो अभी क्रोध का मात्र बताया आपको, यानी इतने दिन तक उसके अंदर क्रोध भाव हो सकता है।
और मुनि महाराज संजुलन कसाई कैसी होती है, तो उन्होंने लिखा जल रेखावत। जल में पानी में आप अपनी उंगली चलाओ, है ना, इधर आगे बढ़ती जाएगी और पीछे से मिटती जाती है, उसका असर नहीं है। अंतर्मूर्त प्रमाण दिया गया। इसके बाद उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर ऐसे परिणाम अगर होते हैं तो भैया कौन सी कसाय हमारी है, इसके बारे में सोचना। वही है प्रतिपल, वह कसायों से दूर, उसका क्या कर रहा है, पाप निधि प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है। पल प्रतिपल पुण्य निधि प्रतिनिधि बना हुआ बोध भाव का आगमन हो रहा है। अब उन कांटों के मन में बोध भाव आ गया, अब उनके अंदर के प्रतिशोध का भाव का वमन हो गया है। वो प्रतिनिधि और अनुभूति का प्रतिनिधि बना हुआ शोध भाव को नमन हो रहा है, सहज अनायास। यहाँ ये आज अब अंदर की ये बात हो गई कि अर्थात कांटों के अंदर का क्रोध, जो आक्रोश था, शिल्पी के स्वभाव को जान लिया, उसकी क्षमा के अवतार को समझ लिया। और क्षमा के स्वभाव को जानने के बाद उनका जो आक्रोश भाव था वो बदल करके अब शोध भाव के साथ नमन हो गया, सहज अनायास। वह पाप निधि ना बन करके क्या बन गया, पुण्य का निधि प्रतिनिधि बन गया। हमें भी पाप निधि बनना है कि पुण्य निधि बनना है? अब प्रतिनिधि तो हैं हम, कोई ना कोई के तो हैं, या तो पाप के हैं या पुण्य के हैं। बंधुओं, पाप के निधि बनोगे पतन का रास्ता खोलोगे, और पुण्य के प्रतिनिधि बनोगे उत्थान का रास्ता खुलेगा। हम प्रतिनिधि कौन से बने, इसके ही बनाने लगा। पाप और परिग्रह के प्रतिनिधि मत बनो, बनना है तो पुण्य और परमात्मा के प्रतिनिधि बनो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हो। इतना ही आज बस बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज